तो क्या इमरान खान जेल से थक गया, एनआरओ चाह रहा है? इसके साथ जो जो लोग खेल रहे थे उनके खेल का जैसे जैसे खात्मा हो रहा है ये उतना कमज़ोर हो रहा है। बस इन गलीजों ने उसकी बीमारी के ऊपर मजाक उड़ाया। तो थिंग्स कम बैक नाउ। मोस्टली जो बाहर बैठ के गेम खेल रहे हैं दे आर लिंक्ड विद रॉ। इंडिया आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके साथ क्रिकेट खेलते हुए आपको बड़े चस आते हैं। बोलूँ मैं पाक रब के बबरकत नाम से जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों इस वक्त शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं, कोसार मार्केट में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान है और साबिक आर्मी से भी इनका ताल्लुक़ रहा है, क्योंकि ये आर्मी के ऊपर भी बात कर सकते हैं। हमारे जितने भी जो इदारे हैं उन पर भी इनसे बात करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं खुर्रम रोखड़ी साहब, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भाई। वालेकुम। कैसे हैं जी? तबीयत से ठीक है? आपकी खैरियत से? अल्लाह अपनी अमान। बहुत दिनों बाद आपने वक्त दिया, आपकी मेहरबानी है। आपसे जब भी राब्ता करते हैं आप मोहब्बत से घर बुला लेते हैं, जहाँ भी होते हैं। तो भी आपसे रिक्वेस्ट की तो अच्छा ये आया हुआ बिल्कुल ये बहाना बन गया, ये फंस गया। बिल्कुल फंस गया। संदेला साहब जो है जी जान है हमारी, और ये उस्ताद भी है मेरे, भी आपको बता दूँ। तो हालांकि उस्ताद ये है, अच्छा बड़ा उस्ताद है। रोखड़ी साहब ये बताएं कि क्या आपके इतने ताल्लुकात रहे इमरान खान से, बड़ा टाइम भी गुजरा और उनके लिए आपने बड़े रास्ते भी हमवार किए, तो क्या इमरान खान जेल से थक गया, एनआरओ चाह रहा है? देखिए जेल जो है ना ये कोई आसान चीज़ नहीं है। ठीक है। और होप एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को ज़िंदा रखती है और वो उस उम्मीद के ऊपर बड़े बड़े मरहले तय करता जाता है। मैं ये समझता हूँ कि इसके जो गलत दोस्त हैं या जो इसको इस रास्ते पे चलाने वाले थे, ये नहीं कि ये खुद मासूम है, चलना तो खुद चाहता है ना, चलना खुद चाहता है। तो जो इसको इस चीज़ में सपोर्ट करते थे वो इसको कहीं ना कहीं से ये होप दिलवा रहे थे कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो साड़ी जाएगा गल होगी जी। और इसको बहुत दुनिया बेचती है, यहाँ पर ये बेवकूफ़ है। जब ये क्योंकि मुतकब्बिर आदमी जो होता है वो कभी भी इंसान शनास नहीं होता, और वो खुशामद को, और जब वो बिक रहा होता है ना तो वो बड़ा खुश हो रहा होता है। बिल्कुल। और ये तकब्बुर में ही बिकता है। तो इसने वाकई ये समझना शुरू कर दिया कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब वो जो विंडोज़ बंद हो रही हैं ना, तो विंडोज़ के बंद होने के बाद मायूसी का जो टाइम है वो उसका आगाज़ अब हुआ है। अच्छा। तो मायूसी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को तोड़ देती है, बिखेर अंदर से ख़त्म कर देती है। डेफिनेटली। तो मैं इस चीज़ को ये कंक्लूड करता हूँ, इसकी पर्सनैलिटी को जानते हुए या पॉलिटिकल आदमियों, पॉलिसी या जो पॉलिटिक्स को समझते हुए, कि इसकी जो विंडोज़ क्लोज हो रही हैं और इसके साथ जो जो लोग खेल रहे थे उनके खेल का जैसे जैसे खात्मा हो रहा है ये उतना कमज़ोर हो रहा है। बस ये हर आने वाले दिन में नया चेहरा सामने क्यों आ जाता है? मतलब बैरिस्टर सैफ है, पहले अली मीन गंडापुर है, ये मतलब हर 3 से 4 माह बाद जो भी आपने बात की ये नया चेहरा सामने आ जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब लोग चाहते हैं कि हमारे थ्रू कोई डील हो, हमारे थ्रू कोई एनआर हो? देखिए जो भी ये चेहरे आते हैं ना ये अपनी गेम खेलते हैं। आपको पता है यहाँ कार्टेल्स चलते हैं पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली। उसके बगैर गुजारा नहीं इनका। एक कार्टेल एक को निकालता है, वो कार्टेल दूसरे को प्लेस करता है, फिर चीफ सेक्रेटरीज ब्यूरोक्रेसी पीछे गेम खेलती है। तो हर चेहरा 5-6 महीने में अरबों खरबों की दिहाड़ी मारता है और बाहर शिफ्ट कर देता है। फिर दूसरा कार्टेल उसको उठाल के बाहर फेंकता है कि बस तूने अभी गेम खेल ली है, अब मेरी बारी है। फिर अरबों खरबों की इस बदबख्त मुल्क के साथ गेम खेली जाती है। मतलब ये अपनी अपनी इनिंग इन्होंने पूरी करनी होती है। और इस कम अक्ल के अंदर जो ये पड़ा हुआ है इसकी इस हैसियत पे वो खेल रहे हैं। इमरान खान की सियासत पे जो है, बीमारी पे, ये क्यों सियासत करते हैं? मतलब ये उसकी बीमारी पे बात कर रहे हैं, ये सियासत क्यों करते हैं? धरना देते हैं, नहीं। कभी कहते हैं जी हम शहर बंद कर देंगे, कभी कहते हैं हम बाहर लेके जाएंगे, मतलब उसके ऊपर सियासत क्यों करते हैं? मैं भी बताऊँ, पहली चीज़ यह है कि अगर कोई बीमार हो ना तो, और कैदी भी हो, तो उसकी बीमारी को मानना चाहिए। मैं भी प्रिंसिपली कायल। बिल्कुल सही। लेकिन मैं दूसरी तरफ एक और चीज़ का कायल हूँ कि मैं देखता हूँ कि एक शख्स मुतवातर झूठ बोल के और धोखा दे के आपको कायल करता रहा है सारी उम्र, तो इस दफ़ा शायद वो सच्चा भी कायल कर रहा हो ना, तो मैं उसके पिछले धोखे, फ्रॉड, उसकी वो तमाम चीज़ों को जब सोचूंगा ना तो मैं उस पर रहम का जज्बा शायद मुझे ना आए। अच्छा। नंबर 1।
बिल्कुल सही। दूसरी चीज़ कि जब एक इंसान इक़्तिदार, हम सारे हैं ना, हम बादशाहों की आंखों की परवाह करेंगे, बादशाह बीमार हो गया तो बड़ी हमें फिक्र हो। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो लोग जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, जिन बेचारों का आसरा ही कोई नहीं है, हम उनकी बात नहीं करेंगे। तीसरी चीज़ मैं ये देखता हूँ कि जब ये इक़्तिदार में था ना, जब ये अरूज पे था, उस वक्त ये इतने घिनौने मौक करता था, तंज करता था। अच्छा ठीक है, तुम शहबाज शरीफ पे तंज करो, वो बादशाह था, तुम बादशाह हो, करो। मियां नवाज शरीफ पे करो, तंज ना करो। हद तक मैं ये कहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ इन तमाम में से वो आदमी है जिसने आज तक कोई डिग्रेडिंग बात किसी के बारे में नहीं की। बड़ी ग्रेसफुली अपनी जिंदगी मैं गुजारी। ज़्यादा तारीफें भी नहीं करूँगा, ऐसे ही। आप लोग भी शक करें। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मैं उसको एक निहायत वज़ादार हुक्मरान समझता हूँ, जो कभी भी कोई घटिया गंदी बात, इन चीज़ों को कभी भी हमने नहीं सुना कि उसने की। लेकिन मैं इन तमाम सियासियों में से, लेकिन सियासत के साथ औरतें सबसे अहम हैं। बिल्कुल ऐसे ये ही। सियासी अकेला नहीं होता, इनकी बीवियां उतनी गेमर होती हैं साथ। पूरा घर इन्वॉल्व होता है। सिर्फ एक औरत है, कुलसूम नवाज, जिसको मैं ग्रेड करता हूँ कि इस पॉलिटिकल एरिना के अंदर वो एक बैकबोन थी। एक नहीं, वो एक मिसाली किरदार थी एक औरत होने का हमारे मुआशरे के लिहाज से। कुलसूम नवाज साहिबा। शी वॉज द वुमन जिसको आप एक सियासी खानदान में एक मिसाली किरदार की औरत करार दे सकते हैं, जिससे आपकी बेटी, आपकी बहन, आपका मुआशरा सारा मुतासिर। बिल्कुल कोई शक नहीं। इन गलीजों ने उसकी बीमारी के ऊपर भी मजाक उड़ाया। तो थिंग्स कम बैक नाउ। तीसरी चीज़ जो आपने कही कि ये जो बैठे हुए हैं रोडों के ऊपर 30-40 लिफंगे, बिल्कुल इससे ज्यादा नहीं है सर, हमें तो मालूम है ना कि 30-40, 25-30 लिफंगे जो बैठे हुए हैं। इन लिफंगों की हैसियत ये है कि ये खुद तनख्वाहें ले रहे हैं, ये खुद मौजें कर रहे हैं, 4 लफ्ज़ अंग्रेजी के बोल देते हैं, और वो जो अंदर बैठा हुआ है ना, कौन आर्टिस्ट, ही इज़ अ कौन आर्टिस्ट। बिल्कुल। और ये कौन मैन है जो गेम खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में अपोजिशन को फांसी देने की कोशिश की, कामयाब ना हो सका। आपको पता है कि हर एक जो पॉलिटिकल लीडर था, वर्कर था, उसके साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई। जो राना सनाउल्लाह साहब थे, ख्वाजा आसिफ थे, शाहिद खकान थे, साद रफ़ीक थे, एहसन इकबाल का आज तक हाथ जो है ना वो टेढ़ा है। क्योंकि उनको फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि इनको जी ज़रूरत है डेली की बुनियाद पर फिजियो की, उन्होंने इजाज़त नहीं दी। तो अब ये मकाफात अमल नहीं है। फिर देखें, मुतकब्बिर जो है ना, उसकी अकल माऊफ हो जाती है। मैं आपको को बात करूं ना, और हम एक आदमी को बात करें, हो सकता है वो मौके के लिए हमारी बात सुने, लेकिन जब तकब्बुर की चादर, अल्लाह की चादर पे वो हाथ डालता है ना, जब तकब्बुर में जाता है तो अक्ल माऊफ हो जाती है। तकब्बुर एक ऐसी बीमारी है कि जिससे खैर उठ जाती है। बिल्कुल सही। तो ये बेसिकली एक निहायत मुतकब्बिर आदमी है, और वो तकब्बुर इसका इतना शदीद है कि इसकी अक्ल, इसके फ़हम, इसकी रूह, इसकी अच्छाई, इसकी हर उस चीज़ पर कि जिससे खैर हो उस पर गालिब है, और उस तकब्बुर की वजह से इससे हमेशा शर होगा। मकाफात अमल तो एक अलग चीज़ है। तो पीटीआई का सबसे बड़ा दुश्मन आप किसको समझते हैं? ये खुद। अच्छा, मतलब इसके अलावा मेन किरदार ये किरदार है, ये सबसे बड़ा अपना दुश्मन ही है ये पीटीआई का, इस मुल्क का। और मैं आपको बताऊँ, आप नून लीग के हैं, लिटरली पीटीआई आतम को खा गई थी। इतनी बड़ी जमात बन के उभरी, एक नई जमात थी ना, लोग नई चीज़ को लिए चल रहे थे। अभी एमक्यूएम जितनी बच गई, सर मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। और ये जमात के ऊपर नौजवान नस्ल ने, पढ़े लिखे तमाम ने ट्रस्ट किया, एतमाद किया। एवोल्यूशन होता है ना, एवोल्यूशन का फेज़ रुका इस जमात के आने से। अगर ये जमात ना बनती, अगर तो है ही नहीं, जो होना तो हो गया, तो फिर नून तरक्की करती, कुछ लोग, हम जैसे लोग, पॉलिटिशियन को नून में जाता, कोई पीपीपी में जाता, तो वो पार्टीज ग्रो करती। बिल्कुल ऐसे। वो जमूत का शिकार हो गई और ये एक नई पार्टी बनी, और जब ये पीक पे पहुंची तो उस तमाम का बेड़ा गर्क मुल्क समेत इसने किया, किसी और ने नहीं किया। तो ये जो यूट्यूबर हैं जो इमरान खान के हक में बोलते हैं, बाहर बैठे हैं ओवरसीज़ में, ये पाकिस्तान में क्यों नहीं आते? क्या ये खैर ख्वाह है इमरान खान के? ये मुल्क के खैर ख्वाह लगते हैं आपको? देखें, मोस्टली जो बाहर बैठ के गेम खेल रहे हैं, दे आर लिंक्ड विद रॉ। जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो बंदे पिक करती हैं। अब मुझे बताएं कि मैं, अगर छोड़ें, हमने जो फैसला किया बितौफीक अल्लाह ताला ठीक किया, और फैसलों के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मैं खड़ा हूँ इधर इसके साथ, अल्लाह ने मुझे बोलने का तरीका अता किया, मैं बात कर सकता हूँ। मैं MNA हो या फलाना हूँ, तो मुझे बताएं मेरी रेटिंग कहाँ होगी? ऊपर
वो बहुत हो ऊपर। सकता है इन लफंगे यूट्यूबर्स बहुत की आगे। निस्बत में बहुत ज्यादा कमा रहा ऐसे हूं। ही तो आपने फैसला करना होता है कि आप मुल्क के साथ हैं या राइट मुल्क खड़ा के होना ये दुश्मन हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इन खबीस और इन मरदूद और इन खन्नास और इन मुल्क दुश्मनों ने ये फैसला किया कि दिस इज द टाइम मुल्क के खिलाफ खड़े हो और हराम कमाओ, और वो कमा रहे हैं। आपको लगता है खान बाहर आ जाएगा? सर लगने को छोड़ें, बाहर क्यों आए, वजह नहीं, फौजी अदालत में सजा होगी अभी? होनी चाहिए होनी चाहिए। 100%, क्योंकि ये इसने सारा कुछ ये किया है, ही डिजाइंड इट। बस तो ये फील्ड मार्शल की अप्रोच और आलमी महाज पर कामयाबियों को कितने नंबर देंगे? सर आलमी महाज पर हमें कामयाबियां बहुत मिल रही हैं। फ़ायदा तब होगा जब उनका इस्तिफादा पाकिस्तान के अंदर होगा। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक पाकिस्तान के अंदर जो है उस बयानिए को बिल्कुल। उस तरीके से जो हम कर चुके हैं वो बता नहीं सके। तो जो हमारी कमज़ोरी है हम उसको कमज़ोरी मानें, हर चीज़ को भी वाह वाह ना करें। इंटरनेशनली आप कामयाब हो रहे हैं, अब उनके समरात आपने मुल्क में कैसे लेके आने हैं, इस टेररिज्म को कैसे ख़त्म करना है, अहल लोगों को कैसे आगे लाना है, कार्टेल से कैसे जान छुड़वानी है, नालायकों और खुशामदियों को कैसे आपने दूर करना है, ये करेंगे तब मुल्क ठीक हो। तो ये अभी अगले हफ्ते एक अहम मुलाकात हो रही वाशिंगटन DC में, ट्रंप और 2 अहम शख्सियात पाकिस्तान से जा रही हैं, उसके पीछे क्या हकीकत है? सर देखें, मेरा इस पे टेक पर्सनल है, बिल्कुल लोग जो भी बातें करें, मेरा टेक ये है कि एक बहुत बड़ी साजिश हुई है, प्लान, पाकिस्तान को पिछले 2018 के बाद इंटरनेशनल दुनिया से तोड़ने की। तोड़ा भी गया? जीत किया और उस पर कामयाब हुए। अमेरिका से, सऊदीया से और ऑल दोज कंट्रीज जो आपके दोस्त थे उनसे आपको तोड़ा गया। अब आप वापस जगह गेन कर गए हैं। आप एक अहम मुल्क हैं, आपको अपनी अफादियत के मुताबिक चलना चाहिए। ये जो गज़ा एकॉर्ड है, ये जो चीज़ें हो रही हैं, यू शुड बी पार्ट ऑफ दैट। बिल्कुल। अच्छा, इंडिया आपका और अभी मेन रोल किरदार भी अदा कर रहा है। मुनाफकत जरा इस मुल्क की देखें, इंडिया आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके साथ क्रिकेट खेलते हुए आपको बड़े चस आती है। हाँ। वो खैर है। और आप जब बात करते हैं कि फ़लस्तीनियों के लिए हमने जाके वहाँ पे बैठना है तो आप उसको कंट्रोवर्शियल बना लेते हैं कि जी ये अमेरिका करा रहा है। बिल्कुल। इंडिया प्योर लगता है जेड़ा क्रिकेट खेलते हो। गल तो सही है। ठीक है, तो लेट्स बी फेयर, पाकिस्तान शुड बी द स्टेक होल्डर ऑफ ऑल द मेजर एक्टिविटीज़ और बड़े फैसलों में, और हमें सऊदीया, अमेरिका के साथ मिलकर इस मौजूदा दौर में आगे निकलते हुए अपने मुल्क के अंदर बेटर इकोनॉमी के लिए काम करना चाहिए। पंजाब तरक्की कर रहा है, आपने देखा ही होगा। तो पंजाब में अभी गुज़श्ता हफ्ते बसंत मनाई गई है 20 साल के बाद, 25 साल के बाद। तो किस तरह उसको आप समझते हैं कि ये एक अच्छा इवेंट था? देखिए, मैं गुड्डी का नाम इस उम्र से ना, वो मुझे मेरी अम्मा जान भी कहती हैं कि ये ऐसी सारा दिन इस दफा गए सी तुसी? नहीं जा सका, आई वाज़न्ट फीलिंग। एक तो मेरा कजन, फर्स्ट कजन फौत हो गया। अच्छा, इन्ना लिल्लाह। दूसरा मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे तो इस चीज़ का पसंद है। और लाइव वापस लाओ यार, को लोगों को हंसने भी दो। मतलब आप इस इकदाम को सराहते हैं कि हाँ, ये बड़ा लेकिन अच्छा। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट फ्यू थिंग्स एज़ ये वेल। अवाम ने भी साथ दिया। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, अवाम तो तरसी पड़ी है ना। वज़ीर आला ने पॉलिसी बनाई, अवाम ने साथ दिया। गिव लाइफ टू देम। आप क्रिकेट के अलावा भी कुछ और चलो, कबड्डी है, घोड़ाबाजी है, नेज़ाबाजी है, को बच्चियों, बांग्लादेश की बच्ची वेट लिफ्टिंग में आ सकती है, हमारी क्यों नहीं आ सकती? साडियां तो उन्होंने तो बहुत ही ताकतवर। हमारे पास जो ये ब्रीड है, हमारे पास जो ब्रीड है, ये कहीं नहीं करें, उड़ा के रख दें। कहीं नहीं है, सही कह रहे किक बॉक्सिंग में लाओ कुछ यार, दिमाग खोलो। अभी तक वो पता नहीं, बस काफी है। बलूचिस्तान के हालात पे थोड़ा सा कुछ बताएं, कब बलूचिस्तान सही होंगे? देखें, कौन करेगा सही उसको? बलूचिस्तान के लिए यू नीड टू हैव गुड गवर्नेंस। पसंद किसी को आए ना आए, ठीक है। फौज 10 दफा सिक्योर कर देगी आपको, 20 दफा मामला सिक्योर कर देगी। अगर आप करप्शन ना रोक सके वहां पर और गुड गवर्नेंस ना दे सके फ्रॉम सिविल गवर्नमेंट, तो ये चीज लॉन्ग। तो आपकी अच्छी दोस्ती है सरफराज बुगटी से, तो आपने उनको बताया नहीं कि करप्शन हो रही वहाँ? नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी अच्छी दोस्ती, मैं आई एम वेल विशर टू ऑल, लेकिन जब आप मेरे से सवाल करेंगे तो मैं ब्लैक को वाइट नहीं कहूँगा। ठीक है। मैं, आप मेरे से क्वेश्चन करते हैं, मुझे मुनाफकत करने की, मुझे अपने कद का ख्याल रखना है कि नहीं रखना, आप मेरे से पूछे हल क्या है,
बलूचिस्तान का हल मौजूद है, कोई बड़ी चीज नहीं है। सारे मिल के बैठे। बलूचिस्तान के लोग बलूचिस्तान में अमन चाहते हैं। कुछ लोग अंदर गद्दार भी तो हैं जो फ्यूडलिज्म में अभी भी चाहते हैं कि मैं आपको कह रहा हूं, मैंने कहा बलूचिस्तान के लोग बलूचिस्तान में अमन चाहते हैं। फिक्स द, बिल्कुल समझ गया, उनको अच्छे लोगों को आगे लाओ यार, बिल्कुल सही है। और लोगों को रिलीफ दो, बलूचिस्तान के लोगों को एजुकेशन, उनमें रिलीफ दो। बलूचिस्तान इशू यकीन करें हल होने वाला इशू है, कोई इतनी बड़ी मरियम नवाज शरीफ बलूचिस्तान गई है, वहां जाकर उन्होंने फंड भी दिए हैं। Why should she be giving the fund? Question number one. बलूचिस्तान का अपना फंड कहाँ है मैं पूछूंगा पहले तो। लेकिन बाकी सूबे कहाँ हैं? सिंध नहीं गया, मैं I'm not going, केपी नहीं गया। सर मैं उस कंट्रोवर्सी में जा ही नहीं रहा हूँ ना, मैं किसी की खुशामद नहीं कर रहा हूँ। वो गई है, उसने अच्छा किया, ठीक है। इसी तरह सूबे वालों को करना चाहिए। आई अप्रिशिएट दैट। बलूचिस्तान वाले तो आपका अपना फंड कहाँ पे है? बात तो सही है, एनएफसी में सब तुम्हारे पास हर चीज मौजूद है। तो मैं कहूँ कि मरियम ने जाके 10 अरब दिया है, तो जो भाईजान तुम्हारे पास अपना है वो कहाँ पे है? तो लेट्स स्टॉप इट, ठीक है। लेकिन शी हैज डन अ गुड थिंग बाय गोइंग। ये जेस्चर्स होने चाहिए एज ए वजीर आला, शी शुड गो। आखिरी सवाल, आप अपना फैसला कब तक करेंगे, किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? सर मैं आपको बता, मैं कई दफा जाता हूँ टीवी पे, मुझे कहते हैं आप नून के स्पोक्स पर्सन हैं, आप इनसे बेहतर बोलते हैं नून के लिए। मैंने कहा ये डरते हैं, नाराजगी माफ, इनके ऊपर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का ना, वो जो है ना, जो उन्होंने दबाया है, ये इनको टैकल करना नहीं आता उनको, क्योंकि आई कम फ्रॉम दैट साइड। बिल्कुल। तो मुझे इनको टैकल करना आता है, जवाब देना आता है। तो मेरी पॉलिटिक्स का जो मैंने कंक्लूड किया अपनी पॉलिटिक्स का, वो कंक्लूजन ये है कि पॉलिटिक्स रियासत के लिए है। बिल्कुल सही है। नून लीग इस वक्त हुक्मरान है पाकिस्तान में, और मैं बाकियों के गिले में नहीं जा रहा हूँ, मैं इनको बेहतर हुक्मरान समझता हूँ। मैं नवाज शरीफ को, 5-6 बड़े सियासतदान है ना, इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, चौधरी बिरादरान, नहीं चौधरी कोई बड़े सियासतदान नहीं है, यही 4 हैं। एवं ना बढ़ा देते करो सारे सियासतदान, ठीक है। ये 4-5 हैं, ये बल्कि ये 4 ही हैं। MQM का भी एज ए पार्टी है, लेकिन उनमें नहीं। ये 4 में से जो टॉप पे खड़ा होता है वो नवाज शरीफ है। मतलब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को आप नंबर 1 समझते हैं? नहीं, मैं समझू ना समझू, वो है। मेरे पास उसके लिए लॉजिक्स और एविडेंसेस हैं कि ही स्टैंड्स एट टॉप। बिल्कुल सही। वो क्राइटेरियल्स पूरे करता है इस मुल्क के मसाइल। उन्हीं की सरपरस्ती में वफाक और सूबा काम कर रहा है, तो बिल्कुल सही हो रहा है। सर एक चीज होती है, अभी मैं ना, मेरे कुछ सवाल जवाब आपको बुरे लगेंगे, सरपरस्तियां कुछ नहीं होती हैं। नहीं, वो पंजाब तरक्की मरियम नवाज शरीफ उनके बगैर चलती नहीं। ये सारे हमारे सियासी ड्रामे होते हैं। देयर इज नो सरपरस्ती, एक्चुअल इस कमांड के आप खुद क्या हैं। तो आप चाहते हैं कि उनको वापस लाया जाए? यकीन करें, आज आप इसको ले आए वजीर आजम, आप देखें मुल्क किधर पहुंच जाएगा। सरपरस्तियां ये जो होती है ना, ये सरपरस्त घोड़ों के होते हैं। वो फलाने क्लब का सरपरस्त है, फलाने क्लब का सरपरस्त। सरपरस्तियां इज नथिंग। हाँ, मतलब आप कहते हैं कि उनको वापस सिस्टम के अंदर, जो बंदा मुस्तहिक होता है ना, जो काम करने वाला होता है, आप उसको, वो काम करता है तो सरपरस्तियां तो चल गए मुल्क। चलिए, बहुत शुक्रिया रोखड़ी साहब आपका, आपने कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।